आपको बता दें कि G7 का गुस्सा फूट पड़ा है भारत पे। आखिर भारत क्या जवाब देगा G7 को। वही दूसरी तरफ रूस G8 बनाने के लिए कार्यवाही कर रहा है। इन G8 देशों में भारत शामिल होगा या नहीं होगा, और G8 में कौन कौन से देश शामिल होंगे, आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। आपको बता दें कि 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था, जिसमें रूस भी शामिल था। इस G8 के देशों में वो देश शामिल थे जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ करते थे। 8 देशों के जो समूह थे, ये 8 देश एक दूसरे के साथ दे सकते थे, आपस में व्यापार कर सकते थे। इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया था G8 देशों का। लेकिन 2014 के बाद रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। रूस ने क्रीमिया के ऊपर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। जैसे ही क्रीमिया पे हमला किया था रूस ने, उसी वजह से रूस को G8 से निकाला गया था। जो ये G8 का समूह था, ये G7 रह गया। अब G7 की बैठक हो रही है जर्मनी में। इस बैठक में रूस को अपमानित करने का या उसे नुकसान पहुंचाने का, आर्थिक रूप से तबाह करने का ये G7 के देश प्लान बना सकते हैं। यही G7 देश G20 में रूस का बहिष्कार करेंगे, रूस को अपमानित करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन भी G20 में जाने वाले हैं। इस G7 के देशों की जो मीटिंग है, इसमें प्लान बन रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को कैसे अपमानित किया जाए। रूस को मालूम था कि ये बैठक होगी तो हमारे खिलाफ ही होगी, इसलिए इससे पहले ही रूस ने एक ऐलान कर दिया। जो रूस की संसद है उसे कहा जाता है शक्तिशाली पावर हाउस। इस संसद के अंदर अगर कुछ कहा जा रहा है तो इसका मतलब है जरूर रूस ऐसा कुछ करने वाला है। जो G8 का ऐलान किया है उसके बारे में कोई कार्रवाई कर सकता है, अपने समूह में कुछ देशों को शामिल कर सकता है रूस। आपको बता दें कि रूस के डोमा के स्पीकर ने ये कहा है, एक नया G8 बनाना चाहिए रूस को, और ये जो G8 होगा नया, ये होगा रूस के तरफ से। और इस G8 के देशों में कौन कौन शामिल होगा? इस G8 में चीन होगा, भारत होगा, इंडोनेशिया होगा, रूस होगा, ब्राज़ील, मेक्सिको, ईरान और तुर्की। आपको बता दें कि इस G8 में जितने भी देश शामिल हो रही है, कुछ देश ऐसे हैं जिस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तुर्की, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन रूस ने इन्हीं देशों को क्यों चुना आखिर? रूस ये मानता है कि ये देश GDP में भले कमज़ोर हो, रूस का ये मानना है कि इन देशों का PPP बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बोलेंगे PPP क्या है? ये G8 के जो देशों का नया समूह बनेगा, ये आपस में खरीद व्यापार कर सकते हैं। इन 8 देशों का समूह एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जो पहले का G8 था वैसा ही एक G8 बनेगा ये संगठन। आपको ये बता दें कि जो G7 है उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक दूसरे का सहयोग करते, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो जो रूस बनाने वाला है G8, ये भी देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि रूस पहले G8 में था, जो अब G7 रह गया है। और जो G7 है उसमें किसी देश की एंट्री होना बहुत मुश्किल होती है। जो जर्मनी है कभी एंट्री होने ही नहीं देता है। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही थी, जो G7 है उसे G9 बना सके। इस G9 में रूस और भारत को भी ऐड कर लेते, तो जर्मनी ने मना कर दिया कि इसे G7 ही रहने दीजिए, G9 नहीं बनाना है। अभी तो रूस ने ये प्लानिंग ही की है, ये जो समूह बनेगा 8 देशों का, ये जब बनेगा ये तब सामने आएगा। लेकिन अभी रूस की ये प्लानिंग है कि G8 बनाएगा। लेकिन रूस के इस समूह में भारत शामिल होता है तो भारत के 2 दुश्मन है, एक है तुर्की, दूसरा है चीन। तो रूस के G8 के देशों में क्या भारत शामिल होगा, ये तो वक्त भी ही पता चलेगा। वही दूसरी तरफ G7 का गुस्सा भारत पे फूट पड़ा है। दरअसल बात यह है कि अभी G7 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जर्मनी ने भारत को बुलाया है। G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 के देश भारत को बुलाते हैं। जब भी ये G7 की मीटिंग होती है उसमें भारत भी शामिल होता है। पिछले कई सालों से भारत G7 की जो मीटिंग है उसे अटेंड करता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं है भारत।
फिर भी G7 के देश भारत को बुलाते हैं। तो बात यह है कि G7 का गुस्सा इसलिए फूटा है भारत पे। भारत ने क्या किया है कि 30 देशों का फार्मूला अपना लिया है अपने देश में, जिससे G7 नाराज हो चुका है। दुनिया में 30 देश ऐसे हैं कि जो अपने अपने ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं अनाज से संबंधित, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे अपने ही देशों में कि बाहर बेच ना सके जो भी खाद्यान्न सामग्री है। दरअसल बात यह है कि आने वाले समय में अपने अपने देश के जो जनता है उसकी खाद्यान्न की पूर्ति नहीं कर पाएंगे आने वाले साल में, कि अनाज बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो अपने ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन जो G7 के देश है, जो विकसित देश है दुनिया में, वो चाहते हैं कि प्रतिबंध ना लगे। भारत समेत 30 देश प्रतिबंध खोल दे ताकि वो खरीद सके गेहूँ, चावल, खाद्यान्न की जो भी सामग्री है और अपने देश में स्टॉक बना सके, क्योंकि इसकी कई संभावना जताई जा रही है कि आने वाले साल में खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए G7 का गुस्सा भारत पे फूट पड़ा है। लेकिन भारत के साथ में 30 देश अन्य ये चाह रहे हैं कि जो खाद्यान्न की जो पूर्ति नहीं हो पाएगी आने वाले समय में, खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा, उसकी पूर्ति कर सके स्टॉक रख के। तो इन देशों का मानना है कि हमारी जनता किसी तरह से भी परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत समेत 30 देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। तो भारत भी उन देशों में एक देश है जो गेहूं पे, चीनी पे और आने वाले समय में चावल पे भी प्रतिबंध लगाने वाला है भारत। इसी कारण से G7 के जो देश है भारत से नाराज है और G7 के देश ये कह रहे हैं भारत से कि इस समय में खाद्यान्न की जो कमी है, इस समय में आपको बैन नहीं लगाना चाहिए। ये मानना है G7 के देशों का। लेकिन भारत अपनी जनता के लिए आने वाले समय के लिए खाद्यान्न रोकना चाहता है। G7 का कहना है जो विकसित देश है, जो यूरोप के देश है, हमेशा वो अपना ही फायदा देखते, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखते। इसलिए G7 का गुस्सा भारत पे फूट पड़ा है। तो ये G7 के देशों में जो उछल रहा है बहुत ज़्यादा, वो है जर्मनी। जर्मनी ये कहता है कि आपको गेहूं के ऊपर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए, गेहूं का अन्य देशों के साथ व्यापार करना चाहिए, ऐसा कहना है जर्मनी का G7 के देशों का। तो कोई भी देश पहले अपनी जनता का पेट भरेगा, फिर दूसरों को बेचेगा, फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा। यही अभी भारत भी कर रहा है और भारत के साथ जो 30 देश है वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन जो विकसित देश है इनका कहना है कि नहीं भैया, आप तुम्हारे लिए रखो या मत रखो, लेकिन हमको जरूर दो, ताकि हमारी जनता भूखी ना रहे, हमारे खिलाफ विद्रोह ना करे। ऐसा कहना है G7 के देशों का। इसलिए भारत से नाराज चल रहा है G7। हालांकि जो G7 की बैठक होने वाली है उसमें भारत को बुलाया गया है और भारत जाने वाला भी है। क्या भारत को अपनी जनता के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।